नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आवाज मेरी आ रही होगी। और आज की जो क्लास है दिल्ली होमगार्ड स्पेशल क्लास है। दिल्ली होमगार्ड में जो दिल्ली का जीके पूछा जाएगा, जो दिल्ली के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी क्लास है। तो एक बेहतरीन क्लास ज्वाइन की आपने, इसके लिए वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दिल्ली होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके वाली क्लास है रात्रि 9 बजे रोजाना आपको मिलने वाली है। रोजाना रात्रि 9 बजे बिना की इस क्लास पर आप पहुंच जाया करो। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में छपेंगे, और स्पीडली आज 151% करवाऊंगा मैं। स्पीडली तो ना तो किसी का कमेंट्स देखूंगा, ना किसी की कोई बात सुनूंगा। ओ मुझे केवल प्रश्नों के उत्तर देना है। मुझे क्या करना है? केवल प्रश्नों के उत्तर देना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में है। हमारा एक टेलीग्राम है BYSTUDY। इस बाई स्टडी टेलीग्राम में इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको नियमित रूप से मिल जाएगी। जो अपने चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, सीधी सी बात बताऊं तो वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, सारे लोग जुड़ जाइए। जिन्होंने शेयर नहीं किया अपने 5 ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और होम गार्ड का एक स्पेशल ग्रुप बनाकर मुझे भी जोड़ लीजिए। तो उसमें मैं काफी चीजें आपको वैसे भी उपलब्ध करवाता रहूं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और प्रश्न क्या है भाई साहब? प्रश्न बड़ा मस्त है। प्रश्न क्या है? प्रश्न बड़ा मस्त है। दिल्ली में जिलों की संख्या कितनी है? दिल्ली में जिलों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है? दिल्ली में भाई साहब जिलों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। दिल्ली में जिलों की संख्या कितनी है? तो आपने एक चीज देखा होगा, जो दिल्ली थी ना बेटा, दिल्ली दिल्ली इसमें आपने देखा था कल लोकसभा की सीटें। लोकसभा लोकसभा की सीटें कितनी थी? 7। आपने ये भी देखा था राज्यसभा, ये राज्यसभा की सीटें कितनी थी? 3। और विधानसभा विधानसभा और इसकी सीटें कितनी थी? 76। ये चीज आपने देखी थी। आज हम जिलों से संबंधित बात करें। दिल्ली में जिलों की संख्या कितनी है भाई साहब? 11 है। दिल्ली में कितने जिले हैं भाई साहब? 11 जिले हैं दिल्ली में। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में जिलों का नाम भी पढ़ेंगे। हैं तो दिल्ली में कितने जिले हैं भाई साहब? 11 जिले हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पहले उपराज्यपाल वर्तमान वीके सिन्हा है। दिल्ली के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? आपको यह बताना है। दिल्ली के पहले राज्यपाल का नाम है भाई साहब आदित्यनाथ झा। कौन थे भाई साहब? आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल थे। देखो, दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता, दिल्ली में क्या होता है? उपराज्यपाल होता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है या अर्ध राज्य है। इसके कारण दिल्ली के जो उपराज्यपाल हुआ करते तो पहले कौन थे? आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल थे। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री तो आप सबको ज्ञात है, वर्तमान। अरे वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम कमेंट्स में करो। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री जो 1998 में, कब भाई साहब? 1998 में बनी थी। कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। और दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जो 2 बार मुख्यमंत्री रही है? कितनी बार रही है? 2 बार। कौन है भाई साहब? शीला दीक्षित 2 बार सीएम रही है भाई साहब दिल्ली की। ठीक है, तो आपका प्रश्न का आंसर क्या है? सुषमा स्वराज। कब बनी? 1998 में। वर्तमान जो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कौन सी पार्टी से है? आप आम है ना, आप है, आप पार्टी से। आम पार्टी है, आप है आम पार्टी, आम आदमी, आम हाँ आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी से। ठीक है, ये दोनों बातें आपके हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और दूसरी शीला दीक्षित है। शीला दीक्षित है ये, और शीला दीक्षित 2 बार रही है। इसी के साथ मैं आप बता दूं, देश की किसकी भाई साहब है?
देश की पहली महिला सीएम, जल्दी से नाम बताओ। और देश की पहली महिला पीएम, ये दोनों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दो भाई जल्दी से। है देश की पहली, यूपी से है सीएम, आपको बता दूं कौन है, सुचेता कृपलानी। कौन है, सुचेता कृपलानी। और पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये दोनों, सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला सीएम जो यूपी से थी, उत्तर प्रदेश से, और देश की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, और देश की पहली महिला राज्यपाल, ये भी भाई साहब कहां से थी, यूपी से। कौन थी, सरोजिनी नायडू। ये तीनों बातें आपके दिमाग में पूरी तरह छप जानी चाहिए, पूरी तरह आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते भाई साहब, दिल्ली की साक्षरता कितनी है। अरे भाई साहब ये तो आप बता ही सकते हो, दिल्ली की साक्षरता कितनी है, 86.34% है। 86.34% दिल्ली की साक्षरता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। आगे वाले प्रश्न में, दिल्ली में लाल किले का निर्माण, लाल किले को किसने बनवाया था। तो देखो, भारतीय, ध्यान रखना, भारतीय स्थापत्य कला का जनक, भारतीय स्थापत्य कला का जनक कौन है भाई साहब, शाहजहां। कौन है, शाहजहां। भारतीय स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है, शाहजहां को। जो दिल्ली का जो लाल किला बनवाया था, वो भी कैसा, किसने बनवाया था, शाहजहां ने ही बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। है? ये साहित्य इमारतों से बड़ा प्रेम करते हैं, इमारतों, ये साहित्यकार थे। ठीक है, ये हिंदी विशेषज्ञ थे, आपको बता दूं मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी। आगे चलते हैं, दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब देखो, प्रश्न उत्तर दोनों साथ लेकर आया हूं क्योंकि स्पीड से करवाना है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1483 वर्ग किलोमीटर दिल्ली का क्षेत्रफल है। वर्ग किलोमीटर का मतलब ऐसे कितना है, 1483 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर 1483 वर्ग किलोमीटर दिल्ली का क्षेत्रफल है, जिसमें 11 जिले हैं। कितने जिले हैं, अरे कितने जिले हैं, 11 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है। जो दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है, तो दिल्ली की राजकीय भाषा भाई साहब हिंदी है। और देश में नागालैंड की राजकीय भाषा क्या रहेगी, अंग्रेजी। क्या है, भारत के राज्यों में एकमात्र राज्य नागालैंड है जिसकी भाषा अंग्रेजी है, और सभी की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। तो दिल्ली की राजकीय भाषा भी क्या है, हिंदी है। दिल्ली की साक्षरता प्रतिशत आप ने देख लिया, 86.34% है। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है, देश में अगर किसी शहर की बात करें तो जनसंख्या घनत्व दिल्ली का सबसे ज्यादा आता है, 11,297 वर्ग किलोमीटर प्रति, 11,297 व्यक्ति है जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पर 866 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात कितना है।
महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात कितना है? 2011 की प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जनसंख्या लिंग अनुपात कितना है? महिलाओं का लिंग अनुपात कितना है? 866। कितना है? 866। इसको थोड़ा सा चेक और कर लेना, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? 18। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान। कौन सा स्थान है भाई साहब? 18वां स्थान। देखो दिल्ली के उत्तर में ये दिल्ली है भाई साहब, ये दिल्ली को बता देता हूं मैं ऐसे। ये दिल्ली का उत्तर का भाग है, ये दिल्ली का दक्षिण का भाग है, ये दिल्ली का वैसा पूर्व का भाग है, और ये दिल्ली का पश्चिम का भाग। दिल्ली के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सा हो गया? ये। और उत्तर पश्चिम व दक्षिण में, ये इधर, ये इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में स्थित राज्य है। तो इधर कौन सा राज्य है भाई साहब? इधर है भाई साहब हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा इस परिक्षेत्र में, ये जो परिक्षेत्र है, इस परिक्षेत्र को कौन स्पर्श करता है? हरियाणा स्पर्श करता है। दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व का मतलब इधर, और इधर की तरफ दिल्ली के इधर कौन सा पूर्व की तरफ कौन सा है? यूपी। यहां भाई साहब आपने देखा होगा ना नोएडा, तो यहां यूपी है। दिल्ली राज्य की पूर्व में पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है? ये पूर्व वाला हिस्सा है और ये पश्चिम वाला हिस्सा है। यहां से यहां तक की ये जो स्थिति है वो कितनी है? 51.90 किलोमीटर। 51.90 किलोमीटर दिल्ली की क्या है जो लंबाई है? कहां से? पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर दिल्ली की जो लंबाई है 51.90 किलोमीटर है। मोस्ट प्रश्न है, स्टार लगा देता हूं, स्टार। जनसंख्या, अच्छा दिल्ली की राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी गोरैया, गिरैया होता है ना, दिल्ली का राजकीय पक्षी है गिरैया। दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 70। दिल्ली राज्य में कुल कितने जिले हैं? 11। दिल्ली में कुल नगरों की संख्या कितनी है? दिल्ली में कुल कितने नगर है? 110 नगर है। दिल्ली में भाई साहब कुल नगर कितने हैं? 110। ये मोस्ट चीजें हैं भाई साहब, दिमाग में अभी ठान लेना, दिमाग में अभी बैठा लेना। अरे मैं क्या कह रहा हूं, दिमाग में अभी धार लेना, दिमाग में अभी बैठा लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में गांवों की संख्या 112। दिल्ली में गांवों की संख्या कितनी है? 112। दिल्ली में कुल कितनी तहसीलें हैं? 33। 33 तहसीलें, जिले 11, गांव। अरे गांव देखे ना कितने हैं? गांवों की संख्या 112, गांव 112, तहसील 33, जिले 11, गांव 112, गांव 112। और नगर, और नगर, नगर कितने हैं? 110। 110 ही है ना बेटा? 110 नगर। ये आपको याद रख लेना है भाई साहब, ये याद रख लेना है। पहले बता देता हूं क्या है। तहसीलें कितनी है? 33 तहसील है। जिले कितने हैं? 11 है। गांव कितने हैं? 112 है। नगर कितने हैं? 110 है। ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि जो डीपी होमगार्ड है ना, इसमें इन प्रश्नों का वेटेज बहुत ज्यादा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है, तो आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा। अच्छा पड़ा। राजा दिल्लू किस वंश का था? किस वंश का था? सूर्य वंश का। कौन से वंश का था? सूर्य वंश का ये राजा हुआ करता था। कौन से वंश का हुआ करता था? सूर्य वंश का राजा हुआ करता था। दिल्ली की विविधित रूप में किसे बसाया था? यानी दिल्ली को जो विविधित रूप है इसे किसने बताया था? तोमर राजपूतों ने। किन्होंने बसाया था?
तोमर राजपूतों ने बसाया था। किन शासकों द्वारा दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया और इसका नाम दिल्ली या दिल्ली का रखा गया उस समय? तोमर राजपूत शासकों ने इसे बसाया था दिल्ली के नाम से। दिल्ली में प्राचीन लाल कोट किले का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल ने। किसने? अनंगपाल ने। फिर क्या है? दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथोरा कहा जाता था, जिनका संबंध कहां से है? राजस्थान से। ये इतना हिंट दे देता हूं, राजस्थान से। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय पिथोरा। इनके द्वारा 1192 में गोरी से युद्ध लड़ा गया था। गोरी से कौन सा युद्ध? तराइन का सेकंड युद्ध। और 1191 में गोरी से ही कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध में क्या है? किसकी विजय हुई थी? प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की। जबकि द्वितीय में किसकी विजय हुई थी? गोरी की। ये भी थोड़ा यार। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध गोरी ने जीता, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता। ये भी वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मैं बात कर रहा हूं, जिसे दिल्ली का महान शासक कहा जाता है। राय पिथोरा के नाम से इसे जाना जाता है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? यहां देखो, ये भाई ये नहीं है, ये लाइन यहां तक ही है, ये लाइन दिखाई नहीं दे रही। मैं लाइन, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने किस गुलाम को, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, दिल्ली का शासक बना दिया था? मोहम्मद गोरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को हराया 1192 में। कौन से युद्ध में? तराइन के युद्ध में। हराकर अपने गुलाम को, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के संस्थापक भी कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। मोहम्मद गोरी जब तराइन का युद्ध जीतकर वापस लौट रहा था, तो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंपकर चला गया था। दिल्ली में गुलाम वंश का शासनकाल माना जाता है 1206 से 1290 तक। ठीक है। दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया, कल मैंने आपको बताया था 1526 में। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर है। कौन से युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। 1526 में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने हराया। और दिल्ली के सिंहासन पर शासक बना। प्रथम मुगल शासक या मुगल वंश का संस्थापक भी बाबर को ही कहा जाता है। दिल्ली में किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के प्रथम गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में। कब हुई भाई साहब? 1210 में। दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आराम शाह। कौन बैठा बेटा? आराम शाह। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था? देखो, कुतुब मीनार कब की बात है? 12वीं शताब्दी की। कुतुब मीनार प्रारंभ
प्रारंभ किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रारंभ किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मगर इनकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। तो फिर इनका कौन था? दामाद। दामाद कौन था? इल्तुतमिश। इनका दामाद कौन था? इल्तुतमिश। अलमस नाम दे रखा है, इल्तुतमिश कहते हैं इसको। तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली में गुलाम वंश के शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, अलतमस या इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1235 में। कब हुई थी? 1235 में। दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी? अल्तमस यानी इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली यानी भारत में दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। दिल्ली में किस गुलाम शासक ने 40 अमीरों व सरदारों को एक दल बनाया था? इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, अल्तमस ने ही बनवाया था। दिल्ली की महिला शासक रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? याकूत नामक सरदार से। याकूत नामक सरदार से। दिल्ली में गुलाम वंश का शासक था सल्तनत ए हिंद से सल्तनत ए दिल्ली। दिल्ली में गुलाम वंश के शासक बलबन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1286 में। कब हुई थी भाई साहब? 1286। दिल्ली में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था भाई साहब केकुवाद। कौन था? केकुवाद। दिल्ली में खिलजी वंश का शासनकाल माना जाता है, खिलजी वंश आता है भाई साहब 1290 में, और 1320 तक इनका शासनकाल रहता है। किसका वंश का? खिलजी वंश का। खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था भाई साहब? जलालुद्दीन खिलजी। किस शासक द्वारा दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बसाया गया? सीरी किसके द्वारा बसाया गया था? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बसाया गया था। यह भी आपको याद रखना है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब रहा? 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा। दिल्ली में खिलजी वंश का अंत होने पर किस वंश का शासनकाल प्रारंभ होता है? तुगलक वंश का। किस वंश का? तुगलक वंश का। अरे किसका शासन प्रारंभ होता है? तुगलक वंश का। दिल्ली में तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब का माना जाता है? 1320 से 1412 के बीच का माना जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक है। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के किस शासक ने तुगलकाबाद शहर बसाया था? तुगलकाबाद शहर किसने बनाया? गयासुद्दीन तुगलक ने बसवाया था। दिल्ली के किस शासक ने लालकोट, कौन सा? लालकोट और सीरी को मिलाकर जहांपना नगर बसाया था? कौन सा? जहांपना नगर। महमूद तुगलक ने। महमूद तुगलक ने सीरी और क्या लालकोट को मिलाकर जहांपना नगर बसाया था। किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? महमूद तुगलक ने चलाए थे। दिल्ली का 5वां शहर फिरोजाबाद किस शासक ने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। आपको एक ध्यान और रखना चाहिए, जिस आदमी का जैसा नाम होता है वह वैसे ही शहरों को बसाता है, वह वैसे ही शहरों को बसाता है। दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 में। अरे कब हुई थी? 1388 में। तेंबूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। कब किया था? 1398 में। महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद तेंबूर के किस प्रतिनिधि ने दिल्ली पर अधिकार किया था? खिज्र खान ने। खिज्रे खान।
सैयद ने। दिल्ली में सैयद वंश का शासनकाल रहा है 1414 से 1450 तक। ठीक है। दिल्ली में लोधी वंश का शासनकाल कब होता है? 1451 से 1526 है। इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। अरे भाई साहब कौन था? इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। 1526 में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली व आगरा पर अधिकार किसने किया था? बाबर ने किया था। कौन से युद्ध में किया था? पानीपत के युद्ध में। कौन से युद्ध में? पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था। कब हराया था? 1526 में। और मुगल वंश की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? मुगल वंश की यहां पर नींव रखी थी 1526 में। अच्छा हो गया। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर कब संस्थापक बना? 1526 में इब्राहिम लोधी को हराकर। वही बात रिपीट हो रही है। बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? बाबर की मृत्यु होती है 1530 में। कब होती है? 1530 में। उसका पुत्र कौन था? हुमायूं। बड़ा बेटा था हुमायूं। इससे दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। मुगल शासक बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। अपन ने अभी जो नोट कर लिया। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था? दीन पनाह नगर किसने बसाया था? हुमायूं ने। और दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। दीन पनाह नगर किसने बसाया था? हुमायूं ने। और दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। 1562 में किस मुगल शासक ने युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाने की प्रथा को समाप्त किया था? अकबर ने। अकबर ने क्या है? जो युद्ध बंदी हुआ करते थे, यानी युद्ध बंदी करके अब गुलाम बना लेते थे, फिर उनको मुसलमान बना दिया करते थे। ठीक है। तो इस प्रथा को बंद किसने कर दिया? वैसा अकबर ने इनको बंद कर दिया था। किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर को भी वैसा क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। 1563 में किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? ये भी कौन था? अकबर। अकबर बहुत बड़ा समाज सुधारक था। 1539 में चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई किस किसके मध्य होती है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। हुमायूं और चौसा का युद्ध हुमायूं क्या हो जाता है? हार जाता है। हुमायूं हार जाता है और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाता है? शेरशाह सूरी। कौन बैठ जाता है? शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। चौसा का युद्ध 1539 में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की हार होती है और वो गद्दी से हट जाता है। गद्दी पर कौन बैठ जाता है? शेरशाह सूरी। किस मुगल शासक ने भारत में ईसाइयों को धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी? अकबर ने। किसने? अकबर ने। किसने दी भाई साहब? अकबर ने। मुगल शासक अकबर के बचपन में संरक्षक है कौन था? बेरम खां। संरक्षक कौन था भाई साहब? बेरम खां। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। अभी अपन ने पहले देखा था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? जहांगीर ने करवा दी थी। जहांगीर ने इनकी हत्या क्या कर दी थी कि जहांगीर का जो पुत्र था उसकी सहायता करने के कारण अर्जुन देव जहांगीर का जो पुत्र था उसकी सहायता की थी, और उस सहायता करने के कारण जहांगीर ने क्या किया? अर्जुन देव को ही मरवा दिया। 1615 में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल है। जहांगीर का शासनकाल आपको पता है 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु। याद रखना
तो 1605 से इसका शासनकाल प्रारंभ होता है और ये कब आता है? 1615 में टॉमस रो आता है। इनकी मुलाकात कहां होती है? अजमेर में। अजमेर में कहां मुलाकात होती है? अजमेर में। जीटी रोड कोलकाता से पेशावर को दिल्ली के लिए किस शासक ने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रक रोड जिसका नाम है, ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड, ठीक है। किसने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? हेमू ने। किसने की थी भाई साहब? हेमू ने। 1555 में सरहिंद की लड़ाई किसने लड़ी थी? आदिल शाह और हुमायूं के बीच में हुई थी। यहां हुमायूं की क्या हो गई थी भाई साहब? विजय। वापस दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच में लड़ा गया? अकबर अब सिंहासन पर बैठ सकता क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और अकबर से किसने युद्ध किया था? हेमू ने। किसने आईने अकबरी, अकबरनामा नामक पुस्तकों की रचना की? अब्बुल फजल ने। किसने की भाई साहब? अब्बुल फजल ने। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद, कौन सी मस्जिद? मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था? शाहजहां के द्वारा। दिल्ली में किस मुगल जामा मस्जिद होगी? 1611 में। 1611 जहांगीर ने मेहरुनिसा के पति को मारकर उसके साथ विवाह कर लिया। मेहरुनिसा के पति का नाम क्या था? शेर खां। अरे क्या था? शेर खां। 1658 में शाहजहां को जेल में किसने डाला था और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था? पुत्र विद्रोह कर दिए थे। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया था और शाहजहां को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और गद्दी पर बैठ गया था। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते समय किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की? आलमगीर, आलमगीर बोलते हैं इसको, आलमगीर। आलमगीर की उपाधि किसे दी गई है? औरंगजेब को। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1911 में। कब की गई? 1911 में। और उसने कार्य कब प्रारंभ किया? 1912 में। 1900 किसने की थी? जेम्स प्रथम ने। उस समय जो इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम, कौन था? राजा। ये भारत आया हुआ था और इसके जो रानी थी मैडम मेरी, मैडम मेरी, ये दोनों भारत भ्रमण पर आए थे। उस समय कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया गया था। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। दिल्ली में मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा लूटकर पारसियों ले जाने वाला कौन था? नदीर शाह। कौन था भाई साहब? नदीर शाह। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे भाई साहब? यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे आगरा भी बसा हुआ है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे, दिल्ली भी भाई साहब यमुना नदी के किनारे। दिल्ली भी और आगरा भी। दिल्ली में औसत वर्षा कितनी होती है? 467.1 मिलीमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल दिल्ली में आता है? 0.5%। 0.5% यानी 5%। लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का लाल किला जो दिल्ली वाला है उसमें औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली में लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब घोषित किया गया? 28 जून 2007 को। 28 जून 2007 को। 1235 ईस्वी में दिल्ली में समुद्दीन अलमस्त ने रजिया सुल्तान के मकबरे का निर्माण करवाया था। रजिया सुल्तान के मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है। दिल्ली में सुल्तान गड्डी का मकबरा
भारत का सबसे पुराना मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश अल्मस ने करवाया था। 1562 ईस्वी में किस मुगल शासक ने युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी थी? अकबर ने। किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने। 1563 में किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? अकबर ने। 1564 का लड़ाई हुमायूं, ये बता दिया भाई मैंने। रिपीट हो रहा है कोई? ये रिपीट हो रहे हैं पर्सन, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। टाइपिस्ट ने क्या किया है? रिपीट हो रहा है। गयासुद्दीन का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली में। अलाई मीनार किस शहर में स्थित है? अलाई मीनार किस शहर में स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली के किस शासक ने अलाई मनीर का काम शुरू करवाया था? बीच में ही शासक की मृत्यु हो जाने पर मीनार अधूरा रह गया। अलाउद्दीन खिलजी। कौन था भाई साहब? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में किस शासक ने अलाई दरवाजा बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में किस शासक ने अलाई दरवाजा? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब साहिबा दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? अल्तमस ने, यानी इल्तुतमिश ने। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां स्थित है? दिल्ली में। अरे कहां स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित किया गया था? 1836 में। कब? 1836 में। 1837 में सैयद अहमद खान ने कौन सा अखबार निकाला था? सैयद उल अखबार। कौन सा था? सैयद उल अखबार। 1920 में स्वतंत्रता नामक अखबार किसने निकाला था? अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। दिल्ली का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? डेली मेल। द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1924 में। दिल्ली में नवभारत टाइम्स का प्रकाशन कौन सी भाषा में हुआ करता था? हिंदी में। दिल्ली में हिंदी में प्रकाशित होने वाला कौन सा अखबार सबसे लोकप्रिय था? नव भारत टाइम्स। कौन सा था? नव भारत टाइम्स। कौन सा अंग्रेजी अखबार दिल्ली में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था? द हिंदुस्तान टाइम्स। कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र अभी भी चलता है? नव भारत टाइम्स। सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 को, देश की आजादी के बाद। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेवाएं आरंभ कब की गई? 1 फरवरी 1949 को। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां स्थापित किया गया? दिल्ली में। भारत में रेडियम स्टेशनों की स्थापना कब हुई? 1935 में। आरबीआई की स्थापना भी 1935 में। आकाशवाणी भवन दिल्ली में दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब किया गया? 15 सितंबर 1959 में। ये दिल्ली से संबंधित कुछ प्रमुख पर्सन थे। स्पीड से मैंने इसलिए करवाए कि एक बार आपकी सरसरी नजर से आ जाए। अब बिल्कुल व्याख्या के रूप में, कल से व्याख्या के रूप में इन प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। रात्रि 9 बजे रोजाना आप क्लास लेना ना भूलें। ये स्पीडली एक बार रिवीजन करना था, इसलिए मैंने स्पीड में ये प्रश्न उत्तर आपसे करवाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जय हिंद, जय भारत।